हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी के एजुकेशंस। और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67। क्लास है आपकी 9th, वर्कशीट सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है आज की 19/12/2020। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने जाए हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इरसामा में जो एक स्टॉर्म आया था उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी गिव्स एन अकाउंट ऑफ द स्टॉर्म दैट हिट द कोस्टल टाउन ऑफ इरसामा इन उड़ीसा स्टेट इन 1999। तो ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है उड़ीसा के इरसामा जो एक स्टेट है वहाँ पर जो स्टॉर्म आया था 1999 में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। दी डिटेल्स हाउ ही वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डेवलेशन caused by storm inspire us to have courage and a positive approach towards life। तो इसमें एक पर्सन है जो लोगों की बहुत हेल्प करता है और जो वहाँ पे स्टॉर्म की वजह से जो जितना भी नुकसान हुआ था उसके बाद भी वो लोगों के अंदर करेज, लोगों के अंदर जीने की इच्छा को उत्पन्न करता है। चलिए तो पढ़ते हैं स्टोरी। ऑन 27 अक्टूबर 1999 प्रशांत 19 years old went to meet his friend in इरसामा। 27 अक्टूबर को 1999 में प्रशांत जो है ये वही पर्सन है जिसने सबको बचाया होता है, जो 19 साल का है। ये अपने दोस्त से मिलने के लिए इरसामा गया था, स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। और ये जो इरसामा है ये उड़ीसा का ही एक कोस्टल टाउन है, छोटा सा, 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज, जो कि उसकी खुद के विलेज से 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज एंड स्टॉर्म ऑकर्ड विच टर्न्ड इनटू अ सुपर साइक्लोन। अब शाम को अचानक से ही वेदर चेंज होने लगा और एक तूफान आया जो कि एक सब एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। अब ये जो स्टॉर्म आया था इसके कारण ये बहुत ही तगड़ा था, यानी कि ये बहुत हैवी था। नॉन स्टॉप रेन्स और बिना रुके बारिश हो रही थी जो कि लोगों के घर और लोगों को बहा के ले जा रही थी। प्रशांत एंड हिज फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोजिशन। अब जो प्रशांत और उसके दोस्त की जो फैमिली थी वो लोग उसकी छत पे, उन्हीं के घर की छत पे 2 दिन बिताते हैं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कंटिन्यूस रेन। अब वो पूरे भीग चुके होते क्योंकि 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुपर साइक्लोन। प्रशांत देखता है कि इस सुपर साइक्लोन के आने की वजह से कितना भारी नुकसान हुआ है। प्रशांत वॉज वरिड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत को अपनी फैमिली की भी चिंता हो रही थी पर वो हेल्पलेस था, यानी कि वो किसी ना तो उनकी मदद कर सकता था ना ही उनके पास जा सकता था। 2 days later the rain stopped and water begins to recede। अब 2 दिन बाद बारिश रुकी और पानी कम होने लगा। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो हिज विलेज एंड हिज फैमिली। अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने घर जाएगा और अपनी फैमिली से मिलेगा। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड carcasses ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल। अब जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने उसने देखा कि ह्यूमन बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, डॉग्स पड़े हुए हैं, गोट्स हैं, कैटल्स हैं, काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेजेस। और उसने जो घर टूट गए थे उनकी हालत भी देखी जब वो अपने गांव जा रहा था। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुदा। ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। आखिरकार वो अपने गांव पहुंच गया कालीकुदा में, और वहाँ जब रास्ते में आते समय उसने जितना भी डिस्ट्रक्शन देखा था जो कि तूफान की वजह से हुआ, वो उसके बारे में बहुत चिंतित था। ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नोवेयर। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था पर उनसे कहीं नहीं मिल पाया। सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम। अब फिर वो रेड क्रॉस शेल्टर जाता है अपनी फैमिली को वहाँ पे देखने के लिए। फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव। और भाग्यवश उसकी जो फैमिली थी वो जिंदा थी। हावेवर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिसरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन इफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर।
अब जब वो वहाँ पे जाता है शेल्टर में, तो वो प्रशांत देखता है कि इस साइक्लोन की वजह से काफ़ी सारे लोगों के घर उजड़ गए, कई सारे लोगों की कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। तो इन सब को देखकर वो बहुत चिंतित होता है। प्रशांत डिसाइडेड टू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स। अब प्रशांत सोचता है कि वो ये जो लोग बच गए हैं इसमें भी, तो उनके लिए वो कुछ करना चाहता था। फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ एंड एल्डर्स। अब प्रशांत जो है वो सबसे पहले उनके खाने के लिए मदद ढूंढता है अपनी एज के कुछ और लोगों के साथ और कुछ बड़े लोगों के साथ। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम of youth volunteers to clean the shelter of fifth urine, vomit and floating carcasses. अब उसने अपने ही कुछ दोस्तों के साथ मिलकर शेल्टर्स को ठीक करवाया, यूराइन को ठीक करवाया, वॉमिट एंड फ्लोटिंग carcasses, मतलब उसने हर चीज़ को ठीक वापस ठीक करवाना चालू किया। एंड टू टेन द वाउंड्स फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो लोग काफ़ी इंजर्ड हो गए थे उनको की भी, मतलब उनको भी दवाइयाँ वगैरह भिजवाने लगे। ऑन ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स बट ही डिड नॉट रिटर्न। अब पाँचवें दिन वहाँ पे एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आया जिसने कुछ फूड पार्सल्स दिए उन्हें, पर वो दोबारा नहीं आया। प्रशांत एंड डिवाइज्ड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब प्रशांत और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। और उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ, और वहाँ पे फिर दोबारा से हेलीकॉप्टर ने फूड पैकेट्स और उनकी ज़रूरत का सामान पहुँचाना चालू कर दिया। प्रशांत रिहैबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली। अब जो प्रशांत था वो उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, और प्रशांत ने जो है पुनर्वास निरंतर वो प्रयास करता रहा कि सबको दोबारा से अपने घर वापस जा सकें। ही ब्राउट द ऑर्फन चिल्ड्रंस टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। और जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए भी उसने कुछ करने के लिए सोचा, तो उसने उनके लिए पॉलीथीन का शेल्टर बनाया। ही मोबालाइज्ड मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटेरियल्स। उसे बहुत ही अच्छा लगा जब आदमी और औरतों को खाना और अन्य चीज़ें मिलने लग गईं। ही परस्यूड द वुमेन टू वर्क विद NGO एंड ऑर्गेनाइज सपोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन। अब जो वुमेन थी, जो विडोज़ हो गई थी, उनके लिए भी उसने एक NGO चलाया, और बच्चों के लिए उसने एक ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स भी चालू करवाया। लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन फोस्टर फैमिलीज़। अब जो अनाथ हो गए थे वो भी रीसेटल्ड हो गए, यानी कि दोबारा से उनको भी अपना घर मिल गया, और एक नई फैमिली भी मिलने चालू हो गई। यानी कि जब हम जैसे हम कहीं जाते हैं या हम कहीं पर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ की भी हमारी एक अलग फैमिली बन जाती है, तो इसी टाइप से। थस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड साइक्लोन अफेक्टेड पीपल। और इसी तरह प्रशांत ने हज़ारों लोगों को साइक्लोन से अफेक्ट होने से बचा लिया। His selfless service for the mankind is praiseworthy। अब उसकी जो उसने जो लोगों के लिए किया वो भी निस्वार्थ, ये प्रशंसा प्रशंसनीय है। इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्कशन वॉज रिग्ड बाय द सुपर साइक्लोन पीपल्स लाइफ इन ओडिशा। 20 to 30 वर्ड्स। अभी जो क्वेश्चन है इसमें हमें बताना है कि सुपर साइक्लोन जब आया उड़ीसा में तो उसने पीपल के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को किस तरह उनकी लाइफ को अफेक्ट किया। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशंस इन अराउंड एंड द शेल्टर होम। प्रशांत क्यों अपसेट हुआ था वहाँ की कंडीशंस को देखते हुए और उसके आसपास के जो घर थे उनको देख के। थर्ड क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। थर्ड में हमें जस्टिफाई करना है इस लेसन के टाइटल को, जो कि है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इसामा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू।
अब इस फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें डिस्क्राइब करना है कि प्रशांत ने उन बच्चों के लिए क्या क्या किया था। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन में बताना है कि प्रशांत, हमें डिस्क्राइब करना है कि प्रशांत ने क्या प्लान बनाया था शेल्टर्स को दोबारा से बनाने के लिए और ये क्यों ज़रूरी था, उसे ऐसा क्यों लगता था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ एन इफेक्टिव लीडर व्हेन हिज विलेज वाज हिट बाय अ सुपर साइक्लोन। प्रशांत जो है उसने एक बहुत ही अच्छा रोल निभाया, एक लीडर की तरह उसने अपने गांव वालों की मदद की सुपर साइक्लोन के चलते। व्हाट आर द क्वालिटीज़ विच मेक अ गुड लीडर। उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसने उसे एक अच्छा लीडर बनाया। शेयर अबाउट अ पर्सन वॉम यू नो बिकेम अ लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ। ऐसे ही एक पर्सन के बारे में हमें बताना है जिसको आप जानते हो जो कि एक लीडर बनने के लायक है। चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिस्ट्रिक्शन वाज रिग्ड बाय द सुपर साइक्लोन पीपल्स लाइफ इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो लोग रहते थे उनकी लाइफ को किस तरह सुपर साइक्लोन ने डिस्ट्रक्ट किया या फिर उनकी लाइफ ख़राब हुई, तो इसके बारे में बताना है। ड्यू टू द सुपर साइक्लोन इन उड़ीसा मैनी हाउसेज वर वॉश्ड अवे, पीपल बिकम होमलेस एंड हेल्पलेस, मैनी ट्रीज वर uprooted। तो वहाँ पर सुपर साइक्लोन जब उड़ीसा में आया था तो उसके चलते कई सारे घर बह गए थे, पीपल होमलेस हो गए थे और हेल्पलेस भी थे। अब जब उनके घर बह जाएंगे, वहाँ पे कोई मदद करने वाले नहीं तो हेल्पलेस ही होंगे। मैनी ट्रीज वर uprooted, और जो ट्रीज थे वो जड़ से उखड़ गए थे। वाई वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशंस इन अराउंड एंड द शेल्टर होम। अब जो प्रशांत है वो अपने आसपास के घरों की हालत देखकर क्यों परेशान था। प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिसरेबल कंडीशंस ऑफ द साइक्लोन affected people in the shelter. He came across many human beings, bodies and carcasses of dogs, goats and cattle. तो प्रशांत इसलिए भी अपसेट था कि वो अपने आसपास की कंडीशंस को देख रहा था, किस तरह लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई है साइक्लोन्स के से। ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज़, और जब वो, हाँ, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जब वो अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर आया था तो उसने रास्ते में देखा था कि कई सारे लोगों की ह्यूमन बॉडीज़ पड़ी हैं, डॉग्स गॉड्स सीन सब मरे पड़े हैं। तो ये इन सब की वजह से वो बहुत अपसेट हुआ था। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन रिसामा। अब हम ये जो स्टोरी है, इसका जो टाइटल दे रखा है इसको हमें जस्टिफाई करना है। द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन रिसामा इज बेस्ड ऑन द करेजियस टेल of an 18-year-old Prashant who did good job in searching for his family members and also had many people who were affected by the cyclone in Odisha। अब ये जो टाइटल दिया गया है वेदरिंग दिस टॉमी सामा, ये दे रखा है एक 19 ईयर्स ओल्ड, आप इसको ठीक कर लेना कि एक 19 ईयर्स ओल्ड जो प्रशांत है, ये उसने जो लोगों की मदद करी ये उसके लिए इस ये टेल जो है उसके लिए दे रखी है। Who did good job in searching for his family members, जिसने बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स को ढूंढा और लोगों की भी उसने मदद करी साइक्लोन के चलते। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू 14 50 वर्ड्स। अब हमें जो है बताना है कि प्रशांत ने किस तरह दूसरों की और बच्चों की मदद करी। प्रशांत फाउंड दैट a large number of children had been orphaned. He bound them together and put a polythene shelter for them. He organized cricket matches for children. He tried to set up their children in new foster families made up of childless widows and children. तो प्रशांत जो है उसने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि अनाथ हो गए थे, तो उन्होंने उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा, मतलब जैसे कि भवन वगैरह उसने बनाया जहाँ पर बच्चे जो हैं क्रिकेट मैचेस खेल सकते थे। ही ट्राई टू सेट अप देयर चिल्ड्रन इन न्यू फोस्टर फैमिलीज। उसने ट्राई किया कि बच्चे दोबारा से एक फैमिली की तरह रहें, और वहाँ पे उसने जो विडोज़ औरतें थीं और बच्चे थे उनको सब वहीं पर रहने लगे। तो एक तरह से उसने बहुत अच्छा किया वहाँ के लोगों के लिए। सचमुच बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट।
तो प्रशांत ने हमें डिस्क्राइब करना है कि प्रशांत ने क्या प्लान किया था शेल्टर्स को क्लीन करने के लिए, और वो क्या सोच रहा था कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उसे क्यों लग रहा था। प्रशांत ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर, यूनाइन वोमेन एंड फ्लोटिंग carcasses and to clean the wounds and fractures of many who were injured. He thought it was important because if their surroundings is not clean, then their all will be affected. अब जो प्रशांत है उसने एक अपने ही साथ के कुछ और लोगों को भी लिया और उनकी हेल्प से उसने घरों को दोबारा से ठीक करा। यूराइन वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकेसेस, उन सबको उसने क्लीन किया, और जो लोगों को जो चोट्स लगी थी, फ्रैक्चर्स हुए थे और जो कुछ घायल थे, उन सबकी उसने मदद करी। ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ देयर सराउंडिंग्स इज़ नॉट क्लीन देन देयर ऑल विल बी अफेक्टेड। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसके आसपास का ही एरिया ही साफ़ नहीं रहेगा तो वो खुद भी और सभी उससे अफेक्ट होंगे। तो सही भी है एक तरह से, अगर हमारे पास साफ सफाई नहीं होगी तो सभी अफेक्ट होते हैं। Prashant took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone. What are the qualities which make a good leader? तो प्रशांत ने इस कहानी में इफ़ेक्टिव लीडर का रोल किया। उसने सुपर साइक्लोन से जो नुकसान हुआ था उससे लोगों को बचाया। वोट आर द क्वालिटीज, और इसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जो उसे अच्छा लीडर बनाती है, ये हमें आसान से बताना है। शेयर अबाउट अ पर्सन वॉम यू नो बिकेम अ लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ। आपको भी ऐसा एक पर्सन बताना है कि ऐसा एक कोई पर्सन बताइए कि जिसने लोगों को वो बचा सकता है या लोगों की हेल्प कर सकता है, लोगों के लिए वो लीडर बनने के लायक है, और कैसे, ये हमें डिस्क्राइब करना है। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी किसी एक को बता सकते हैं जिसको आपको लगता हो आपके आसपास कोई भी हो। प्रशांत इज़ अ गुड लीडर, ही हैज़ ऑल क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर। जो प्रशांत है वो एक अच्छा लीडर था। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, उसके अंदर हर क्वालिटी थी लीडर बनने के लिए। ही हैज़ स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव, उसके पास एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी थी जिससे कि वो लोगों की मदद करता था। ही टूक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज्ड एवरीवन टू हेल्प वन अनदर। वो दूसरों को भी यही कह रहा था कि हम सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द पीपल of the community joined together. In this time of distress, the people of the community joined together and started relief work. अब जो परेशानी का जो समय था, लोगों ने एक दूसरे की मदद की और एक जो रिलीफ वर्क किया उन सब ने। मतलब जब लोग मिलकर काम करते हैं तो ज़्यादा जल्दी काम होता है। एज लाइक एकता में बल है, यूनाइटेड स्ट्रेंथ। वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड। अब जो औरतें थी उन्होंने फूड के लिए काम करना चालू किया। वर्क प्रोग्राम एंड looked after the orphans. Prashant organized a team of youth volunteers to clean the shelter, unite floating carcasses, clean the wounds, fractures of many who had been injured. सभी जो थे वहाँ पे ऐसे ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और जो प्रशांत है उसने एक टीम बनाई थी युवाओं की, शेल्टर्स को क्लीन करवाने की, बाथरूम वगैरह सब उसने ठीक करवाए थे। जिन लोगों को चोट लगी थी उनकी चोट्स भी ठीक करवाई थी। उसे ऐसा लगता था कि ये सब ज़रूरी है कि उसके आसपास की जो एरिया है वो भी क्लीन होना चाहिए था। ये सब बातें मिलकर एक पर्सन को अच्छा बनाती हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम पार्सल्स बट इट डिड नॉट रिटर्न। अब एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने फूड के कुछ पार्सल्स दिए पर फिर वो दोबारा नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स और युवाओं ने जो एक संगठन बनाया था, वो चिल्ड्रन lie in the sand and empty utensils on their। अब जो बच्चे थे वो भूख से बेताब हो रहे थे। they were successful in telling the couples dropped a regular food and supplies to them। अब उन्होंने हेलीकॉप्टर्स को अट्रैक्ट किया था, जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो ऐसा प्लान बनाया उन्होंने ताकि हेलीकॉप्टर की तरफ अट्रैक्ट हो, और जिसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। तो उसके बाद जो हेलीकॉप्टर है उसने फूड देना रेगुलर चालू कर दिया, और भी अदर थिंग्स जो उन्हें चाहिए थी। प्रशांत फाउंड डेट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफंड। प्रशांत ने देखा कि कई सारे जो बच्चे हैं
वो अनाथ हो गए हैं। ही बाउंड देम टुगेदर एंड पुट अ पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम। उसने उनके लिए एक भवन बनाया। ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रंस, और वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज करता था बच्चों के लिए मैचेस। क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस हिसाब से ही ट्राइड टू सेट अप देयर चिल्ड्रन इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रंस। अब वहाँ पे जो औरतें थीं वो भी वहाँ पे रहने के लिए आ गई, बच्चे, ये सब मिलकर एक फैमिली की तरह रहने लग गए। हिज विजन इज़ क्वाइट क्लियर, ही फेसेस एडवर्स करेजियसली, ही इज़ अ यूथ पावर। His vision is quite clear. His vision is quite clear. He faces adverse circumstances courageously. He is a youth power. और उसने जो है उसका जो विज़न था वो बिल्कुल क्वाइट क्लियर था, यानी कि उसके अंदर उसने सारी चीज़ें निस्वार्थ की थी, और उसकी जो करेज थी वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और वो एक यूथ पावर कहलाने के लायक है। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ द सेम क्वालिटी लाइक प्रशांत। ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड करेजियस एंड गुड लीडर। अब मैंने इसमें अपने एक दोस्त के बारे में लिखा है जो एक गुड लीडर होने के लायक भी है, उसका जो वो एक रहम दिल भी है। तो आप चाहें तो किसी के बारे में लिख सकते हैं अपने आसपास, चाहे जिसके बारे में आप चाहें उसके बारे में लिख सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें एक दो लाइन और एडिट कर लीजिएगा, आपको जिसको अच्छा लगे। तो आज की वर्कशीट हमारी इतनी ही थी। हमारी वीडियो अगर आप